हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो ना तो मैं जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ, ना कोई स्किल्स के बारे में और ना कि वीज़ा वगैरह के बारे में। ठीक है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों कि जो भाई है ना मॉरिशस में आने का प्लान कर रहे हैं या फिर किसी भी कंट्री में, ठीक है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग हैं ना मॉरिशस में थोड़ी माफियागिरी कर रहे हैं, जो है कि स्टूडेंट है जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेके आते हैं, जो फिर काम करने के लिए आते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों पूरा देखना। आज की वीडियो है ना आपको अवेयरनेस के ऊपर है, कभी आपके साथ ऐसा ना हो जाए दोस्तों। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जब आप किसी भी कंट्री जाते हो, ठीक है, तो उस कंट्री में दोस्तों आप है ना रेंट पे घर लेते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको रेंट पे रहना पड़ेगा। ठीक है, आपका तो वहाँ पे घर नहीं होगा। दोस्तों, काफ़ी लोग जो मॉरिशस में आते हैं स्टूडेंट वीज़ा लेकर, ठीक है, जो स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, यहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से लोग उनको चीट कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो है ना अवेयरनेस के ऊपर है, तो आपको कैसे अवेयर रहना है कुछ लोगों से। कुछ लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है ना यहाँ पे लोगों को है ना रेंट के बहाने लूट रहे हैं। और वो कैसे लूट रहे हैं, मोटा चूना लगा रहे हैं दोस्तों। जो लोग मॉरिशस में आ रहे हैं तो यहाँ पे है ना जैसे घर वगैरह है ना मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पूरा घर मिल जाता है और उसमें बेड के हिसाब से भी चार्ज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मालिक वगैरह है ना यहाँ पे आराम से आपको पूरा घर दे देगा। ठीक है, तो वो क्या करता है मालिक कि आपसे सिक्योरिटी लेता है। ठीक है, यानी कि पूरे घर का किराया अगर एक महीने का 20,000 रुपया है, 20,000 मॉरिशस यानी कि इंडियन मनी 40,000, तो इतना ही आपसे वो लेगा सिक्योरिटी मनी। एक महीने का रेंट 20,000 और एक महीने का सिक्योरिटी अमाउंट डबल, यानी 80,000 इंडियन मनी। ठीक है, और मॉरिशन 40,000। तो दोस्तों, काफ़ी लोग है ना ऐसे रहते हैं। अगर आपको ये घर छोड़ना है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत कम है जो एग्रीमेंट वगैरह कराते हैं लिखा पड़ी, नहीं तो 70-80% है ना यहाँ पे बस जुबान पे काम चलता है। हाँ भाई, इतना रेंट है, इतना एडवांस है, इतनी सिक्योरिटी है, ठीक है, वो मालिक को देनी पड़ती है। और दोस्तों, इसी में ना कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि कोई लिखा पड़ी तो होती नहीं। दोस्तों, यहाँ पे है ना काफ़ी स्टूडेंटों के साथ ऐसा हो चुका है, जब वो सिक्योरिटी दे देते हैं और एक महीने का एडवांस रेंट दे देते हैं। ठीक है, जो रेंट होता है, जो वो मकान छोड़ता है 6 महीने में, साल भर में, तो दोस्तों है ना वो रेंट तो कट जाता है उनका। ठीक है, पर जो सिक्योरिटी जमा होती है ना वो मकान मालिक नहीं देते हैं। ठीक है, वो किस तरह चीट करते हैं मैं बताता हूँ, और इससे कैसे बचना है। मकान मालिक क्या कहते हैं, यार आपने मेरा घर का इतना नुकसान कर दिया, क्योंकि उनको तो ना आपकी सिक्योरिटी रखनी है। आपको जो 40,000 रुपया है ना मनी, वो उनको रखना है। ठीक है, बहाना करेंगे जी कि आपने घर में नुकसान कर दिया, मेरे को ये करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, अभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब कितना कुछ भी कर लो, अगर आप पुलिस में रिपोर्ट भी करा दोगे ना, फिर भी मुश्किल है मिलना कि आपको आपकी सिक्योरिटी मिल जाए। ऐसा मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे, ठीक है, मैं उनका नाम भी बताऊंगा कि उनसे बच कर रहना अगर आपको मॉरिशस में आना आता। ठीक है, उनका काम ही है सिक्योरिटी खाना। ठीक है, एक बंदा है यहाँ पे मॉरिशस में, ठीक है, उसका नाम है डॉक्टर अखिल। डॉक्टर अखिल दोस्तों क्या करता है, यहाँ पे क्वार्टरबोन में रहता है, क्वार्टरबोन पालमा के में उसके घर है, 4-5 घर है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के है ना सुनने में आ रहा है, ठीक है, जो मेरा फ्रेंड उसके साथ भी हो चुका है, उसने 16,000 सिक्योरिटी मनी खाली, एक रूम था। ठीक है, तो उसके साथ दोस्तों हुआ, ठीक है ना, उसकी वाइफ थी और वो था, उसने 16,000 सिक्योरिटी मनी दी थी और 16,000 एडवांस किराया तो कट गया, पर 16,000 है ना जो उसने सिक्योरिटी मनी दी थी वो उसने नहीं दी। और दोस्तों, उसका घर था ना इतना बेकार था, बहुत ज़्यादा। उन्होंने है ना वो घर, उनको कहीं घर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने वो लेना पड़ गया। ठीक है, 2-3 महीने रहे। और दोस्तों, जब उसने सिक्योरिटी मनी मांगी ना, तो उसने बहाना बना दिया कि भाई आपने मेरा नुकसान कर दिया, ख़राब कर रखा है, ये कर रखा है। दोस्तों, मैंने जिस आदमी का नाम लिया है ना, इस आदमी ने मेरे कम से कम 4-5 फ्रेंड है, उनके साथ ऐसा किया। ठीक है, और उन्होंने अभी उसका घर छोड़ा है। ठीक है, तो है ना दोस्तों, अगर आप किसी का घर लेते हो मॉरिशस में कहीं भी, पूरा घर आपने ले रखा है, ठीक है, आपने सिक्योरिटी भी दे दी, तो आपको पहले उसका बिफोर की फ़ोटो खींच लेनी है। उसकी जितने भी खिड़की वगैरह है, कांच वगैरह के जितने भी रूम्स हैं, सबके बिफोर की फ़ोटो खींचो। और तब आप छोड़ते हो ना, तब उसकी फ़ोटो खींचो। मालिक को बुलाओ भाई,
ये देखो, ठीक, कुछ नुकसान हो तो बताओ। ठीक है, मोस्टली दोस्तों यही होता है कि लोग सिक्योरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, पर काफ़ी लोग अच्छे रहते हैं जो अगर जानवर नुकसान हुआ है तो ही कुछ काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटते। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपने 20,000 सिक्योरिटी मनी दी है, मोरिशन रुपीज़, और वो खर्चा बता देते हैं 40,000 का। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही टफ है। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, अगर जो भी भाई मोरसिस में आ रहा है या फिर किसी कंट्री जा रहा है, भाई आप सीधा डायरेक्ट किसी भी मालिक से है ना, आप जो भी मालिक घर के उससे सीधा डील मत करो, कोई दूसरा डील हो। ठीक है, आपको खाली अपने एक बेड से मतलब है, एक बेड रखो आप। ठीक है ना, उसका किराया जो बनता आप दे दो, जो भी सिक्योरिटी मनी है ना वो उसको आप दे दो, बस जो भी बनती है। अगर पूरे घर के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी लोग क्या कहते हैं, इसमें में कुछ इंडियंस की भी कुछ गलती रहती है कि जैसे घर का किराया बन रहा है 20,000, ठीक है, उसमें रूम है 3-4 रूम है, तो वो सोचते हैं कि भाई मैं ऐसे थोड़ी कमाई कर लूँगा, जैसे 3,000 रुपये पर बेड बनता है तो वो 4,000 कमाते हैं, 5,000 कमाते हैं। फिर बाद में है ना दोस्तों, जब घर छोड़ते हैं ना, तब पता लगता है कि भाई मालिक सिक्योरिटी भी नहीं दे रहा है और सब कुछ पॉकेट से जा रहा है। ठीक है, तो आप घर के चक्कर में ना रहो तो अच्छा रहेगा। आप खाली अपने एक सिंगल बेड है ना उसके चक्कर में रहो, बस इसका मंथली मेरे को देना रेंट। ठीक है, नहीं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो घर का मालिक होगा, जो इंडियन होगा, वो तो आपको सिक्योरिटी दे देगा। अगर पूरा घर लोगे ना तो जो लोकल पीपल है वो उससे सिक्योरिटी नहीं करवाना बहुत टफ बात है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें है ना आप सोशल मीडिया पे या फिर जो जानकारी दोस्तों है ना बहुत कम लोग देते हैं कि किसी भी कंट्री में है ना कैसे रहा जाता है, क्या क्या चीज़, किन की चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों कोई भी घर लेते हो ना, घर लेने से पहले आप उस ओनर की पूरी जानकारी लो, भाई ये बंदा कैसा है। ठीक है, ये किसी की सिक्योरिटी देता है कि नहीं देता। ठीक है, एवरीथिंग जानकारी लेके ना फिर दोस्तों आप है ना कोई घर लो अगर लेना चाहो तो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जिस घर में मैं रह रहा हूँ ना, मकान मालिक इतना बेस्ट है। ठीक है, अगर उसको बोलते हैं नहीं कि ये चीज़ घर में नहीं, तो तो वो चीज़ दोस्तों है ना विद इन 1 वीक के अंदर आ जाती है। कुछ ख़राब होता है दोस्तों, सबको ठीक हो जाती है। और जो ये डॉक्टर रखे ले ना, इसका भी किराए से मतलब है, कुछ ख़राब हो कुछ हो, उसको है ना कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे बंदों से आप बच के रहो। ठीक है, पाल्म और क्वार्टर बाउंस में खास कर, क्योंकि दोस्तों पैसा कमाना है ना बहुत ही मुश्किल होता है। पैसा आसानी से नहीं कमाते हैं, पर ठीक है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात कमाना पड़ता है, फिर जाके पैसा कमाना पड़ता है। और फिर वो आपके साथ कोई चीट कर देता है ना दोस्तों, बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, पर जब मैं सुनता हूँ ना मुझे दोस्तों बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कैसे यहाँ पे कितनी मेहनत से यहाँ पे पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको अपने मकान मालिक के बारे में बताया था, वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, पैसे उसी की कोई दिक्कत नहीं, कभी किराया भी लेट देते हैं तो वो कभी आता नहीं है लेने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं मोर्सिस में, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, अच्छे से अच्छे लोग भी, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो चीटिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है कौन अच्छा कौन बुरा है। ठीक है, अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में आ रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे काफ़ी मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि लोग पूछते हैं कंट्री के बारे में, तो मैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ के बारे में अवेयर हो सको। दोस्तों काफ़ी भाई हमें कमेंट करते हैं कि सर वहाँ पे जॉब्स का कैसा है, कैसी कंट्री है, स्किल्स के बारे में भी पूछते हैं, सैलरी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सैलरी कितनी है। ठीक है, ज़रूरी बात है सैलरी के बारे में पूछना चाहिए। तो दोस्तों एक है ना कमेंट आया निशांत यादव जी ने कहा, उन्होंने ये पूछा है कि मोरसिस में ना IT सेक्टर में कैसा हाल है। ठीक है, वो 1,25,000 रुपये कमाते हैं, 1.25 लाख रुपये वो कमाते हैं। तो मोरसिस में कितनी कमाई है। ठीक है, इंडिया में ठीक है, फिर मोरसिस में ठीक है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 1,25,000 रुपया अगर इंडिया में कमा रहे हो ना, तो आप किसी भी कंट्री में जाओ, मैं आपको ये सलाह देता हूँ। ठीक है, आप एब्रॉड का ख्वाब छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी डायरेक्ट हायरिंग होती है किसी भी, ठीक है, तो ठीक है क्या आपकी कंपनी आपको भेजती है तो वो अच्छा है। अदरवाइज़ आप जॉब को छोड़ के 1 लाख 1.25 लाख के आसपास आपकी सैलरी, उसको छोड़ के आप एब्रॉड आओगे तो बहुत ही बेवकूफ़ी है ये। ठीक है, मोरसिस में आपको इतनी सैलरी मिल भी जाएगी, सिर्फ ज़्यादा ही मिल जाएगी, पर आप कितने दिन करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल, वापस इंडिया जाना पड़ेगा। ठीक है, तो और फिर यहाँ पे खर्चे भी तो है भाई, बहुत खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको उतना ही बचेगा या फिर उतना भी ना बचे। इंडिया में अगर किसी की 1,00,000-1.25 लाख सैलरी है ना, तो वो किसी भी एब्रॉड कंट्री के बारे में छोड़ दे। हाँ, वो जिस कंपनी में काम करता है, अगर वो कंपनी उसको भेज रही है तो वेल डन है। जैसे
अमेज़ोन कंपनी दोस्तों। अमेज़ोन कंपनी मोस्टली क्या करती है कि वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं, ठीक है ना, L4 होते हैं, TL वगैरह होते हैं, तो उनको अब्रॉड भेजती है, क्योंकि अमेज़ोन कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 ई-कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है। उसके सेंटर वगैरह, उसके वेयर हाउसेज वर्ल्ड वाइड है, तो वो भेजती है उसके थ्रू है ना। जैसे किसी की सैलरी 1 लाख है ना इंडिया में, तो उसकी 7 लाख होती है, दुबई में 7 लाख है, 7-8 लाख रुपए है, ठीक है। USA में तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे वो भेजती है। अगर आपकी ऐसे कोई कंपनी भेज रही है ना तो ठीक है, अदरवाइज़ आप है ना एब्रोड के बारे में ना दो जॉब छोड़ के है ना आप एब्रोड जाने की छोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। इतनी लाइफ आपको लगती है आसान आसान, पर आसान नहीं है दोस्तों आपकी लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, 10-10 12-12 घंटा काम करना पड़ता है, फिर कहीं पे जाके ड्रीम्स पूरे होते हैं दोस्तों। और है ना 1 साल में कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे काम करना पड़ता है, 4-5 साल काम करना पड़ता है, फिर जाके कुछ फ़ायदा होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूरोप जाओगे तो 7-8 लाख रुपया लगा के जाओगे, अगर आपका काम फ्री में हो रहा है, ठीक, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो दोस्तों इतने पैसे कमाने के लिए 1 साल तो है ना जो आपने लगाया है ना वो पूरा करने के लिए लग जाता है, ठीक है। हाँ, वेदर बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छी है, पर दोस्तों जब बंदा यहाँ पे आता है ना काम करता है तो ऐशो आराम लाइफस्टाइल वगैरह सब भूल जाता है। मोस्टली लोग दोस्तों है ना काफ़ी गंदी आदतों में लग जाते हैं, जैसे ड्रिंक करना, ठीक है। अगर आप ड्रिंक करने वाले आदतों में लग जाते हैं ना पार्टीबाजी में, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं बचा सकते। बिट्टू भाई का एक कमेंट है, उन्होंने ये पूछा है कि अगर जर्मनी में जाना हो ना, PR लेनी हो तो क्या करना चाहिए। भाई देखो, अगर आपका जर्मनी में जाने का सपना है तो आपको पहले जर्मनी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आ गया ना तो आपका आसानी से आपका स्टूडेंट वीज़ा लग जाएगा दोस्तों। अगर किसी को भी जर्मन लैंग्वेज सीखनी हो तो दिल्ली में है ना इसके स्पेशल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, और वो ही आपके लिए है ना वीज़ा अप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना। आप सर्च मारोगे ना जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, फेमस है, ठीक है, तो वो आपको है ना जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे। 6 महीने आपको टाइम लग सकता है जर्मन लैंग्वेज सीखने में, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर है ना काफ़ी ऐसे है ना यूनिवर्सिटी जर्मनी में, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है ना तो आपकी है ना एजुकेशन भी फ्री है जर्मनी में, ठीक है। तो ऐसी कंट्री है दोस्तों जर्मनी में तो है ना अगर कोई स्टूडेंट को सीरियस है पढ़ाई के लिए तो प्लीज़ जर्मनी के लिए है ना वो अप्लाई करें वीज़ा। बहुत अच्छी कंट्री है, आपकी एजुकेशन भी फ्री में हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों वो पढ़ाई के साथ है ना कमा भी सकते हैं, आप काफ़ी अच्छी सैलरी, लाख तक आराम से घेर लेंगे वो इंडियन मनी। तो जर्मनी है ना ऐसी मेरी है ना फर्स्ट चॉइस है दोस्तों जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में काम करना, जर्मनी में एजुकेशन लेना, तो एक मैं तो है ना इस कंट्री को बहुत ही सजेस्ट करता हूँ जर्मनी को। अगर कोई भाई ना स्टडी के लिए है ना तो जर्मनी में जाए वो, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज सीखे, बहुत ही दोस्तों आसानी से PR मिल जाएगी। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है ना तो इजीली आपको PR मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ भी आपके मन में डाउट्स हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन पूछना हो तो दोस्तों ज़रूर आप है ना कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।